जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ प्रेमालाप करते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। एक दिन रत्न गर्भ महाशय उन्हें रास्ते में मिल गए और वे बड़े ही आदर के साथ प्रभु को अपने घर ले गए। बैठते ही शास्त्र चर्चा छिड़ गई। तब रत्न गर्भ महाशय ने एक प्रसंगवश श्रीमद् भागवत का श्लोक कहा। श्लोक उस समय का था जब यमुना किनारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के लिए भोज्य पदार्थ लेकर उनके समीप उपस्थित हुई थी। श्लोक में भगवान के उसी स्वरूप का वर्णन था। आप सबने भी कभी सुना होगा, जब श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो यज्ञ पत्नियों पर श्री कृष्ण ने कैसी कृपा करी थी। बात यूं थी कि एक दिन सभी गोप बलराम जी के सहित वन में गायें चराने जाते हैं। गोपों ने गंवार पर कर डाला। रोज जिधर गौओं को ले जाते थे, एक दिन उधर न ले जाकर दूसरी ओर ले गए। वहाँ बड़ी मनोहर हरी हरी घास थी। गायों ने घास को खूब प्रेम के साथ खाई। यमुना जी का निर्मल जल पिया। गौओं का पेट भर गया, परंतु ग्वाल बाल ब्रज की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। आज हमारा भोजन नहीं आए। आज भोजन आता भी कैसे। गोपियां रोज की तरफ ही चली गईं भोजन को लेकर के। वहां जाकर उन्होंने वन में ग्वालों और गौओं को ढूंढा, परंतु कहीं पता न चला। तो वे सारी गोपियां अपने घर लौट आई। अलग रास्ते के कारण सारे गोप ग्वाले भूख के कारण तड़पने लगे। उन्होंने कहा, कन्हैया हमें बहुत भूख लग रही है, अब खाने का कुछ करो। तुमने तो अगासुर, बकासुर, शक्टासुर आदि अनेक राक्षसों को बात ही बात में मार डाला है, लेकिन अब हमारी इस भूख को मारो तो हम जाने। हमें खाने के लिए कहीं से कुछ वस्तु दे दो। गोपों की बात सुनकर कन्हैया चारों ओर देखने लगे। वन में न केत के पेड़ थे, न उन्हें खाने की कोई और वस्तु लगी। थोड़ी दूर दृष्टि डालने पर उन्हें लगा कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने गोप बालकों से कहा, यमुना किनारे वे जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाओ और कहना, हमें कृष्ण और बलराम ने भेजा है। हम लोगों को बड़ी भूख लगी है, कृपया हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए और खाना सारा यहाँ लेकर आना। सारा रास्ते में ही चट मत कर जाना। भगवान के ऐसा कहने पर गोप ग्वाल उन ब्राह्मणों के समीप पहुँचे और वहां जाकर कहने लगे, हे धर्म के जानने वालों ब्राह्मणों, हमें श्री कृष्ण और बलराम ने भेजा है। हम सभी को भारी भूख लगी है। कृपा करके आपके पास कुछ खाने का सामान हो तो हमें दे दीजिए, जिससे हम सब और कृष्ण बलराम भी अपने भूख को शांत कर सकें। ब्राह्मणों ने उनसे बड़े उदासीन तरीके से बात की। बड़ी रुखाई के साथ कह दिया, तुम लोग सचमुच बड़े मूर्ख हो। हम देवताओं का यज्ञ कर रहे हैं, उनमें से हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। भागो, यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं है। जब गोप ग्वाले आए और कहा, भैया कन्हैया, तेने कैसे निर्दयी ब्राह्मणों के पास हमें भेज दिया। अरे लेना देना तो अलग रहा, वे तो हमसे प्रेम पूर्वक भी नहीं बोले। गोपों की ऐसी बात सुनकर कन्हैया ने कहा, वे कर्मठ ब्राह्मण भला हमारे दुख को क्या समझें। वे तो स्वयं स्वर्ग सुख के लोभी हैं, उन्हें दूसरे के दुखों की क्या परवाह। लेकिन वहीं उनकी स्त्रियां भी है, उनका हृदय बड़ा कोमल है। वे शरीर से तो वहाँ हैं, किंतु उनका अंतःकरण मेरे पास है। वे तुम लोगों को जरूर कुछ न कुछ देगी। अब हम दोनों भाइयों का नाम भर ले लेना। भैया कन्हैया, तेरे कहने से तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, पर तू हमें स्त्रियों के पास जाने के लिए मत कहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मेरी तो जान पहचान जनाने में ही ज्यादा है। मेरे नाम से तो वे सब कुछ दे सकती, तुम लोग जाओ तो सही। भगवान की ब्राह्मण पत्नियों से जान पहचान पुरानी थी। बात यह थी कि मथुरा की मालिन पुष्प चुनने के लिए निमित्त नित्य प्रति वृंदावन आया करती थी। वे जब ब्राह्मणों के घरों में पुष्प देने जाती
तब स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत रूप लावण्य का बखान करती थी। इतना सुनते सुनते ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में इन दोनों बालकों के प्रति बड़ा अनुराग उत्पन्न हो गया था और वे इनके दर्शन करने के लिए हमेशा ही छटपटाती रहती थी। उनकी उसी लालसा को पूर्ण करने के निमित्त आज श्री कृष्ण ने यह लीला रची थी। जब श्री कृष्ण ने कई बार जोर देकर कहा तो उदास मन से सारे ग्वाले ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाकर बोले, हे ब्राह्मण पत्नियों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर बलराम जी और श्री कृष्ण बैठे हैं। वे दोनों बहुत भूखे हैं। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने की वस्तु हो तो उन्हें जाकर दे आओ। ब्राह्मण पत्नियों का इतना सुनना था कि वे प्रेम के मारे अधीर हो उठी। उन्हें लगा बलराम और कृष्ण भूखे बैठे हैं, जिनके दर्शनों की चिरकाल से इच्छा थी, जिनकी मनोहर मूर्ति के दर्शन के लिए नेत्र छटपटा रहे थे, वे ही श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं और भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात से उन्हें सुख के साथ साथ दुख भी हुआ। वे जल्दी जल्दी थालियों में विभिन्न पकवानों को सजाकर श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए तैयार हो गई। उनके पतियों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने एक भी न सुनी और प्रेम में मतवाली होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचने लगी। उस समय भगवान खूब सज धज कर ठाठ के साथ खड़े उसी ओर देख रहे थे कि कोई आती है या नहीं। भगवान वेद व्यास जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ उस समय भगवान के मधुर गोप वेश का सजीव जीता जागा चित्र खींचा है। भगवान का वेश कैसा है? उनका शरीर नूतन मेघ के समान श्याम रंग का है। उस पर पीतांबर धारण है। गले में वनमाला शोभित हो रही है। मस्तक पर मोर पंख का मनोहर मुकुट शोभित हो रहा है। संपूर्ण शरीर को सेल खड़ी, गेरू, पोतनी मिट्टी, यमुना या रज आदि भांति भांति के रंगों से रंग रखा है। कहीं गेरू की लकीरें खींची है, कहीं यमुना जल लगा रखी है, कहीं पर सेल खड़ी घिसकर उसकी बिंदिया लगा रखी है। इस श्लोक का सुनना था। आचार्य रत्न गर्भ जी इसी श्लोक का वर्णन महाप्रभु के सामने कर रहे थे और जैसे ही इस श्लोक का सुनना था, महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं और बड़े जोर से धरती से उछलते हैं और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। फिर कहते हैं, आचार्य मेरे हृदय में प्रेम का संचार कर दो, मेरे कानों में अमृत भर दो, मुझे फिर से वही श्लोक सुना दो। आहा श्यामम हिरण्य परिधिम, कैसे? हाँ फिर से मुझे वही सुनाइए। तब आचार्य रत्न गर्भ जी फिर उसी श्लोक को पढ़ने लगे कि श्यामम हिरण्य परिधिम वन माल्य बहरम धातु प्रवाल नट वेश मनुव्रताम से विनय अस्त अस्त मित्रेण धुनान बब्जम कर्णोत्पर कलाल कलोल मुखाब ब्रह्माजम। दूसरी बार श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु जोर से फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा प्रेम का आवेग किसी पुरुष में पहले कभी नहीं देखा था। दोनों नेत्रों से सावन भादों की बाती शीतल अश्रु कण गिर रहे थे। हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? क्यों नहीं मुझे हृदय से चिपटा लेते? वे ब्राह्मण पत्नियां धन्य है जिन्हें नट नागर के ऐसे अद्भुत दर्शन हुए थे। रत्न गर्भ को भी अब कुछ होश नहीं था। रत्न गर्भ ही सबसे पहले प्रभु की कृपा किरण के अधिकारी हुए। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि।